सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। और यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ आपके सामने शेयर करने लगा हूँ। ये हमारे पास नेशनल पैनासोनिक का कंप्रेसर, ठीक है। और इस टाइप के कंप्रेसर जो हमारे नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में लगे हुए होते हैं, डैनफोर्स नहीं, नेशनल पैनासोनिक, ठीक है, जिसमें यानी कि इस टाइप की रिले लगी होती है। मैं आपको पहले जो है रिले यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली रिले, ठीक है। एक दूसरी रिले होती है, उसकी कॉइल ऊपर हेड पर होती है। तो यहाँ पर जो है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो है कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। कैपेसिटर टाइप ये रिले होती है। लेकिन अब अगर आप कैपेसिटर लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? अगर आपके पास फिलवक्त कैपेसिटर नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे जो है इसको चलाएंगे, ठीक है। ये मैंने सेटअप तो कर लिया हुआ है, लेकिन आपके साथ ये टिप्स जो है शेयर करूँगा, आपको जो है काम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। आपको पता होगा कि मैंने जो है पीसीबी कोर्स तैयार किया हुआ है। पीसीबी कोर्स जो है वो ऑनलाइन जो है आपको मिल जाएगा। और काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो परेशान है कि 5000 फ़ी मैंने रखी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि 5000 फ़ी भी जो है वो ज़्यादा है। तो वैसे तो मैंने यानी कि बहुत ही कम रखी है अपनी तरफ से, 10-15 हज़ार से ऊपर ही रखनी थी, लेकिन कम कर ली है। तो अगर यानी कि जिसको 5000 भी ज़्यादा लग रही है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर रब्ता करें, जो आपको स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है। कॉन्टैक्ट करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकता है। अगर वो इतने पैसे नहीं दे सकता 5000, तो वो यानी कि अपने हिसाब से जितने दे सकता है ईज़िली वो दे और कोर्स आप ले सकते हैं। तो कोर्स जो है वो आपके लिए मुकम्मल रेडी है। 14 एपिसोड है, उसमें आपको पीसीबी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स उसमें लगे होते हैं, तो सब कंपोनेंट्स को टेस्ट करना आपको बताया है, उसकी वर्किंग, उसकी डायग्राम और फॉल्ट्स जो है वो ट्रबल शूटिंग कैसे किए जाते हैं, कैसे फॉल्ट आते हैं, कैसे उसको टेस्ट करना होता है। इन्वर्टर एसी की, इंडोर की पीसीबी, आउटडोर की पीसीबी, ये सारी चीज़ें उसमें जो है क्लियर की हुई हैं। तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं और जो है कोर्स वो आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स इसको वैसे तो अगर आप ये वाली रिले लगाएंगे, ठीक है, ये है पीटीसी रिले, ठीक है। पीटीसी रिले लगाएंगे तो जस्ट आपने सिर्फ इसको कुछ इस तरह से लगाना है, ओके, यहाँ से इस तरह से लगाना है। ऊपर मैंने ये कॉमन डायरेक्ट लगाई हुई है, ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है और ये डायरेक्ट मैंने लगाया हुआ है, ये कॉमन इसके ऊपर, ठीक है। मैं ज़रा फोकस जो है इसकी तरफ कर लेता हूँ अच्छे से, आपको क्लियर हो सके। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने जो है ये देखें 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ऊपर जो है नॉर्मल हमारी जो है वो क्या लगती है, ओवरलोड। ओवरलोड इसके साथ लगेगी और ओवरलोड इसके साथ लग जाएगी। तो ये ओवरलोड का पॉइंट हो गया। ओवरलोड मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने डायरेक्ट इसको लगा लिया। ओवरलोड को हमने डायरेक्ट भी कर रखा है और मान ली कि ओवरलोड लगी हुई है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ही लगा दिया है। अब यहाँ पर जो है इसकी दूसरी वायर फेस और न्यूट्रल जो है हमने देना है। दूसरी वायर हम ये नॉर्मल पीटीसी रिले यूज़ करते हैं। पीटीसी रिले भी बेहतरीन काम करती है। पीटीसी रिले का ये एक पॉइंट है राइट साइड पर, इस पर आपने ये वाला थिम्बल जो है इस साइड पर लगा देना होता है और आप जैसे सप्लाई ऑन करेंगे तो आपका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। इसमें बस ये होता है कि आपके अगर यानी कि कंप्रेसर ऑफ होता है और फौरी आप ऑन करेंगे तो पीटीसी रिले उसको फौरी ऑन नहीं करेगी, क्योंकि ये हीटअप होकर ट्रिप हुई होती है। फौरी ऑन नहीं करेगी, कंप्रेसर को फौरी स्टार्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो वैसे तो ये काम करती है, स्टेबलाइजर लगे होते हैं, अगर लाइट जाती है फौरी आ भी जाती है। तो ये जो है पीटीसी रिले ये क्या करती है, ये जो है हमारी जो स्टेबलाइजर है उसका मकसद ये होता है कि 5 मिनट बाद या 3-4 मिनट बाद जो है हमारे रेफ्रिजरेटर को ऑन करें। जैसे ही रेफ्रिजरेटर ऑन होता है तो पीटीसी रिले तब तक 2-3-4-5 मिनट तक ये ठंडी हो जाती है, तो ये फिर से स्टार्ट इजीली ले लेता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है इस रिले का कि ये कैपेसिटर इसके साथ लगा हुआ होता है और कैपेसिटर लगाने से ये होता है कि अगर आपकी रेफ्रिजरेटर 1 मिनट बाद दोबारा फिर ऑन हो जाती है ऑफ होने के बाद, तो ये जो है इसके साथ कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर इसको टार्क देकर रनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है, तो ये इसको ऑन करवा देता है। इसका ये बेनिफिट होता है। अब इसका मैं कैपेसिटर के साथ भी आपको कनेक्शन बता देता हूँ और विदाउट कैपेसिटर इसको आप विदाउट कैपेसिटर भी चला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ विदाउट कैपेसिटर चलाएंगे तो बिल्कुल इस तरह यानी कि ये काम करेगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। ये सिंपल इस तरह से इसके पॉइंट लग जाएंगे, ये 2 ही पॉइंट्स होते हैं, इस तरह से लग जाएंगे। अब यहाँ पर जो है एक पॉइंट यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है, एक ये है और एक ये है। इस तरह से लगने के बाद उसमें ये दोनों पॉइंट्स जो है ये मैंने खुद शॉर्ट किए हुए हैं, ठीक है। अगर इसको मैं शॉर्ट ना करूं, मतलब इसको भी रिमूव कर दूं, तो फिर हमारी जो है 2 कैपेसिटर की जो वायर्स हैं
ठीक है, वो आपको ये उसकी कोई रनिंग स्टार्टिंग नहीं होती। 2 कैपेसिटर की वायर सीधी आपने यहाँ पर लगा देनी, वो चाहे ऐसे लगा दे चाहे ऐसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक कैपेसिटर की यहाँ पर लगा दें, एक कैपेसिटर की यहाँ पर लगा दें। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसको कैपेसिटर कौन सा लगता है, तो इसको 80-110 MFD का कैपेसिटर लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को यही लगा हुआ होता है 80-110 MFD का। तो वो कैपेसिटर आपने जस्ट जो है क्या करना है, उसकी एक एक तार जो है यहाँ पर लगा देनी है। और इस तरह से लगाने के बाद आपने जो इसकी कॉमन तो लगी होगी ओवरलोड के साथ, यहाँ मैंने जो डायरेक्ट लगाई हुई है, ओवरलोड के साथ लगाना बेहतर है। ओवरलोड का मकसद होता है कि इसकी जो हीट है वो अगर ओवर हीट होगी तो वो ओवरलोड उसको बंद करवा देगी। मैंने तो अभी आपके सामने यानी कि इसको वैसे टेस्ट करने के लिए इसको डायरेक्ट कर रखा है, वैसे इसके ऊपर ओवरलोड होनी चाहिए। ठीक है, कैपेसिटर की एक वायर, ये जंपर नहीं होगा, कैपेसिटर की एक वायर लगी है और पीछे कैपेसिटर लग गया। यहाँ पर जो है ये वाली जो वायर है ये आपके यहाँ पर आपने लगा देनी है राइट साइड पर। ठीक है, नेशनल पैनासोनिक का कंप्रेसर आपने राइट साइड पर लगानी, लेफ्ट साइड पर नहीं, राइट साइड पर लगानी है। ठीक है, राइट साइड पर। अब यहाँ पर जो है अगर आपके पास इस तरह करेंगे तो आपका कंप्रेसर चल जाएगा। अगर अब आपके पास कैपेसिटर नहीं है, वक्ती तौर पर आप चेक करना चाहते हैं कि बाकी चीज़ें हमारी ठीक है, या फिर आप इसी रिले को डायरेक्ट विदाउट कैपेसिटर चलाना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आपने क्या करना है, यहाँ पर कैपेसिटर को यानी कि रिमूव करना है और यहाँ पर एक वायर लेनी है जो कि यहाँ पर जंपर डाल देना है, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। ठीक है, अब कनेक्ट करने के बाद आपने ये वाली वायर जो है वो लगा देनी है यहाँ पर। आप यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पर भी अब लगा सकते हैं, क्योंकि ये जंपर डल गया है ना, डायरेक्ट हो गया है। यहाँ पर लगाएंगे तो कनेक्शन इस तरफ से ही चल रहा है, मतलब कनेक्शन इसका एक ही बना हुआ है। तो मैं चलिए इसके ऊपर जो है इसको अच्छे से इसके साथ ही कनेक्ट कर लेता हूँ आपको चलाने के लिए। अच्छे से आपने इसको यानी कि जॉइंट कर देना है, इसको सही से टाइट कर लेना है, कवर कर लेना है, ताकि जो है कहीं से लूजिंग ना हो और शॉर्टेज ना हो। ये टिप्स आपके लिए इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो है अगर आपके पास इमरजेंसी में कैपेसिटर नहीं है तो आप इसको चेक तो कर पाएंगे इजीली। वैसे तो चेक करने के और भी तरीके हैं, इसको सब कुछ उतार के डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये भी टिप्स जो है आपको अगर मिलेगी तो आपको जो है काम में और भी बेनिफिट होगा। चलिए अब इसकी जो न्यूट्रल फेस वायर है वो मैं यहाँ पर बोर्ड में लगा लेता हूँ और कंप्रेसर हम देखेंगे कि हमारा कंप्रेसर भी चलता है या नहीं। ठीक है, रिले वैसे बिल्कुल ठीक है, कंप्रेसर भी ठीक है, तो चलना तो चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लगा लेता हूँ। वैसे इसके साथ स्विच होना चाहिए था मैं ताकि वायर लगाता, और यहाँ पर शू भी होना चाहिए था स्विच। ठीक है, लेकिन है नहीं, सॉरी। तो आप हमेशा जो है इसमें शू लगा कर रखें अपनी जो टेस्टिंग लीड है। मेरे पास टेस्टिंग लीड अलग से है, ये एक इसके साथ ही लगी थी, तो इसीलिए मैंने इसी को पकड़ लिया चेक करने के लिए। अभी एक वायर को मैं सही से लगा लेता हूँ और एक वायर को आसानी के साथ इसमें कनेक्ट कर दूँगा। जी हाँ, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपने देखा कि कंप्रेसर हमारा बिल्कुल परफेक्टली ऑन हो चुका है, जिसमें ये है इसका डिस्चार्ज, ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर मतलब क्या हुआ, हमने इसको डायरेक्ट कर लिया हुआ है, हमारा कंप्रेसर बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। ठीक है, इसका जो है कंप्रेसर अगर कैपेसिटर होगा, वैसे तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर ही लगाना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके पास कैपेसिटर मौजूद नहीं है, कैपेसिटर नहीं है तो आप वैसे तो कैपेसिटर लगाएं, बेहतर है। अगर कैपेसिटर नहीं है तो ये रिले फिर भी आपका काफ़ी अच्छा काम कर जाती है। मतलब कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मैं इसकी एक वायर उतार लेता हूँ, देखिए हमारा कंप्रेसर ऑफ हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा वायर लगाऊंगा फौरी। अगर हमारी इसकी जगह ये वाली रिले होती तो ये स्टार्ट नहीं लेनी थी। ठीक है, लेकिन ये वाली रिले फिर भी इसको स्टार्ट दे देगी। आपने देखा कि ये कंप्रेसर फिर से ऑन हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको अब बंद कर देता हूँ, अभी फिर कुछ सेकंड में फिर मैं लगाऊंगा और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रिले का आपको ये बेनिफिट है। तो आप इस तरह से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। ये देखिए कंप्रेसर हमारा फिर से स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको आसानी के साथ रिले को डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका वीडियो बनाने का मकसद ये था कि रिले में कैपेसिटर लगा हुआ होता है, आपके पास इमरजेंसी में कैपेसिटर नहीं है तो आप इसको इस तरह से जंपर डालकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कंप्रेसर को चला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको रिले का मकसद भी बता दिया। यहाँ पर ये जो पीटीसी रिले है ये फौरी स्टार्ट नहीं देती, ये जो है इसको फिर भी फौरी स्टार्ट दे देती है। ये जो है 1, 2, 3 मिनट बाद ही जो है जब नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाती है फिर स्टार्ट इसको देती है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो हमारे फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।